गौतम अदानी की अदानी एंटरप्राइजेस और अनिल अग्रवाल की वेदांता के बीच चल रही कानूनी जंग आज यानी 4 मई को खत्म हो गई है। एक साल से ज्यादा से चल रहे इस कॉर्पोरेट वॉर में आखिरकार अदानी ग्रुप की जीत हुई है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, कहां फंसा हुआ था पेंच, और आज आए एनसीएलटी के फैसले के बाद वेदांता और अदानी ग्रुप के शेयरों पर इसका असर क्या हुआ है, ये सब आपको हम इस वीडियो के बारे में बताने वाले हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, पूरी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। तो सबसे पहले जानिए कि आखिर ये मामला क्या था। देखिए, ये मामला था जेपी एसोसिएट्स की दिवालिया प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, जिसमें एनक्लैट ने वेदांता की अपील को खारिज कर दिया। जो चुनौती दी गई थी उनकी ओर से, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। अब हुआ क्या है कि सीओसी ने अदानी समूह की जो बोली है उसको मंजूरी दी थी। सीओसी यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। और आपको बता दें कि अदानी ग्रुप ने जेपी एसोसिएट्स के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, 15,535 करोड़ रुपए टू बी प्रिसाइज। तो आखिरकार एनसीएलटी में यानी कि एनक्लैट में वेदांता की अपील खारिज की हुई है। देखिए, एनक्लैट ने यह कहा है कि सीओसी के फैसले में कुछ भी गैर कानूनी नहीं पाया गया, यानी कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो इल्लीगल था। 22 अप्रैल को सुनवाई के बाद आपको बता दें कि ये जो फैसला है उसको सुरक्षित रख दिया गया था और पिछले आदेश में दखल देने का कोई आधार नहीं मिला है, ऐसा एनक्लैट की ओर से ये निकल के सामने आया है। तो ये तो साफ है कि इस बोली में या फिर इस जंग में वेदांता को पछाड़ अदानी आगे निकल गए हैं। लेकिन ये मामला क्या था, ज़रा ये भी आपको बताते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर ये चल क्या रहा था दोनों ग्रुप्स के बीच में। 17 मार्च 2025 यानी कि पिछले साल मार्च में एनसीएलटी ने अदानी की जो बोली है उसको मंजूरी दे दी थी, जिसमें जेपी एसोसिएट्स के लिए एक रेजोल्यूशन प्लान अदानी और वेदांता दोनों की ओर से सबमिट किया गया था। नवंबर 2025 में सीओसी यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने भी अदानी ग्रुप के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी थी। इस पर वेदांता को आपत्ति हुई थी और उन्होंने एनक्लैट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदानी के रेजोल्यूशन प्लान पर रोक लगाने के लिए या स्टे लगाने की जो मांग है वो वेदांता ग्रुप की ओर से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि एनक्लैट इसको बहुत तेज़ी से इस मामले की सुनवाई करे और वही इस पर फैसला भी ले। तो जून 2024 में जेपी एसोसिएट्स के खिलाफ ये दिवालिया प्रक्रिया शुरू हुई थी, क्योंकि जेपी एसोसिएट्स ने 57,000 करोड़ रुपए की जो बैंकों की देनदारी है उसको नहीं चुकाया था, जिस वजह से ये मामला शुरू हुआ था। अब जरा ये जानिए कि वेदांता की आपत्ति क्या थी, यानी कि वेदांता को क्या प्रॉब्लम थी इससे। देखिए, वेदांता ने कहा था कि हमारी जो बोली यानी कि जो वेदांता ग्रुप की बोली है वो अदानी की बोली से ज़्यादा है। अदानी ग्रुप, जैसे मैंने आपको कहा, 14,535 करोड़ रुपए की प्रिसाइसली उन्होंने बोली जमा की थी और वेदांता ग्रुप का कहना था कि हमारी जो बोली है वो 17,000 करोड़ रुपए की है। और कंपनी ने कुछ जो प्रोसीजरल दिक्कतें हैं उनको भी जाहिर किया था कि ये जो प्रोसीजर्स हैं इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि जो रेजोल्यूशन प्रोसेस था इसमें प्रोसीजर्स को सही तरह से फॉलो नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बोली खारिज किए जाने के लिए जो पर्याप्त कारण हैं वो भी इनको नहीं बताए गए थे और ना ही जो प्रस्ताव है उसको क्लैरिफाई करने का मौका ही दिया गया। तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी, आपत्तियां थी जो कि वेदांता ग्रुप की ओर से जाहिर की गई थी। उन्होंने ये तक कहा था कि लेंडर्स की जो व्यावसायिक समझ है यानी कि जो कमर्शियल विजडम है उसकी सीमाओं पर भी सवाल खड़े किए गए थे। उन्होंने कहा था कि आईबीसी के प्रिंसिपल के तहत लेंडर्स को जो व्यापक विवेकाधिकार मिलता है, यानी कि जो एक लिमिटेड जुडिशियल इंटरफेरेंस के साथ इनको एक जो वाइड डिस्क्रिशन मिलता है, उससे जो रेजोल्यूशन प्लान चुनने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। लेकिन इस चीज़ को भी कंसिडर नहीं किया गया। वेदांता ने इनफैक्ट तर्क क्या दिए थे, उन्होंने कहा था कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया से वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में सीओसी विफल रहा है, क्योंकि उनका ये कहना था कि एनपीवी के आधार पर भी देखा जाए जो हमने बोली सबमिट की थी वो 12,505 करोड़ रुपए की थी और एनपीवी के आधार पर देखा जाए तो हमारी बोली सबसे ऊंची थी, यानी कि अदानी ग्रुप से भी ज़्यादा थी। सबसे ऊंची बोली होने के बावजूद भी लेंडर्स ने प्लान को मंजूरी नहीं दी है। मुख्य आंकड़ों या फिर एनपी के हिसाब से देखा जाए तो कम वैल्यू वाले प्लान को मंजूरी दी गई थी, ये वेदांता की ओर से तर्क दिया गया था। अब इसके ऊपर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है यानी कि आरपी, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई जब ये मामले की सुनवाई चल रही थी। उनका कहना था कि अदानी की बोली चुनने का फैसला कुछ व्यावसायिक पहलुओं पर आधारित था, यानी कि कुछ कमर्शियल कंसिडरेशंस के बेसिस पर लिया गया था, जिसमें पेमेंट की निश्चितता,
अपफ्रंट कैश कितना मिल रहा है और उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन की जो समय सीमा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अदानी की जो बोली है उसको मंजूरी दी गई है। अब रिवाइज बोली डेडलाइन खत्म होने के बाद जमा की गई थी, ऐसा भी सीओसी के जो वकील है उनकी ओर से कहा गया। यानी कि एक तो पैसा आने की निश्चितता और कितनी समय सीमा में आएगा, कितना अपफ्रंट कैश आएगा, और दूसरा जो वेदांता ये दावा कर रहा है कि इनकी जो बोली है वो ऊंची थी, वो दरअसल समय सीमा पूरी होने के बाद दी गई थी। तो इन बेसिस पर वेदांता की जो बोली है उसको खारिज कर दिया गया था। इनफैक्ट आरपी की ओर से भी जो वकील पेश हुए थे उन्होंने भी कहा कि वेदांता के दावों को पूरी तरह से हम खारिज करते हैं। इस बात का कोई आधार नहीं है कि वेदांता को कभी भी हाईएस्ट बिडर घोषित किया गया हो और हाईएस्ट बिडर घोषित करने के बाद गलत तरीके से उनको हटा दिया गया हो। तो चाहे वो सीओसी हो या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हो, दोनों ने ही इस चीज़ को साबित किया या फिर अपनी अपील में या फिर अपनी जो सुनवाई हुई उसमें साफ किया कि वेदांता के जो दावे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। अब जेपी एसोसिएट्स को लेकर इतनी रार क्यों है? आखिर इस एक्विजिशन को लेकर या फिर इन्हें खरीदने को लेकर इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है दोनों ग्रुप्स के बीच में? देखिए, कंपनी के एसेट्स यानी कि जेपी एसोसिएट्स के एसेट्स देखें ना तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। कंपनी के पास करीब 4000 एकड़ का लैंड बैंक मौजूद है जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास है। तो ज़मीन के साथ साथ इनके पास होटल्स हैं, कमर्शियल एसेट्स हैं, सीमेंट क्षमता भी मौजूद है, और नोएडा एयरपोर्ट के पास इनके पास एक Formula 1 रेसिंग ट्रैक भी मौजूद है। तो इन पूरे एसेट्स की जो वैल्यू है वो करीब $4 बिलियन के आसपास आंकी गई है, जिसके लिए अदानी ग्रुप की ओर से 15,535 करोड़ रुपए की बोली जमा की गई थी। अब इस फैसले का यानी कि एनक्लेट का जो फाइनल फैसला आया उसके ऊपर शेयरों ने किस तरह से रिएक्शन दिया है। वेदांता के शेयर की जहाँ तक बात है तो उसमें 8.5% की मजबूती के साथ 4 मई को 294 रुपये 50 पैसे पर क्लोजिंग देखने को मिली। इसमें इनफैक्ट मार्च तिमाही में जो एफआईज की ओर से हिस्सेदारी बढ़ी है उसका भी इम्पैक्ट था और डीमर्जर का इम्पैक्ट भी था। मार्च तिमाही में आपको बता देंगे एफआईज ने वेदांता में 12.15% से बढ़ाकर अपनी हिस्सेदारी 13.93% कर ली है। और फैसले के बाद अगर अदानी ग्रुप के शेयरों की बात करें तो इनमें 5.5% तक की मजबूती थी। एसीसी को छोड़कर अदानी एंटरप्राइजेज जो कि मुख्य कंपनी है जो कि एक्विजिशन करने जा रही है, उसके शेयर में भी करीब 3% के आसपास की मजबूती के साथ 2473 रुपए के स्तर पर जाकर क्लोजिंग देखने को मिली। तो एक लंबा कॉर्पोरेट वॉर चल रहा था वेदांता और अदानी ग्रुप के बीच में, जिसको फाइनली आज अंत होता हुआ दिखा है और इसमें अदानी ग्रुप ने बाजी मारी है। और दोनों ग्रुप के शेयर अगर आप देखेंगे इस खबर के चलते आज पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसी ही बिजनेस जगत की और खबरों को जानने के लिए लगातार मनी 9 आपके लिए ऐसी कवरेज करता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाजत ले रहा हूँ। नमस्कार।